हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक स्टूडियो, दिस साइड शिवम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन और डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्केट से रिलेटेड, कि मार्केट कैसे फिलहाल परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है और मार्केट ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स कौन से बनाए हुए हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हो सकते हैं मंडे की मार्केट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट जानने से पहले हमें देखना होता है कि मार्केट डेली फ्रेम पे क्या कर रही है। तो डेली फ्रेम पे अगर मार्केट को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें सिंपली एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मार्केट से। वो ये होगी कि मार्केट में फिलहाल डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। ठीक है, डाउन ट्रेंड का हमारा सिग्नल क्या होता है? सबसे पहले जो मैं प्रीवियसली भी बहुत बार डिस्कस करते हुए आया हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें जो भी मंथ की फर्स्ट जो कैंडल बनती है, हमारी डेली कैंडल बनती है, वो एज एक स्ट्रैटेजी तो नहीं कह सकते लेकिन एज अ कोइंसिडेंस आप कह सकते हैं, या फिर ऐसा बहुत बार हो चुका है तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट। तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए हम देखते हैं कि जो भी हमारा मंथ की फर्स्ट कैंडल फॉर्म होती है डेली फ्रेम पे, वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। उसका हाई और लो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो 1 सितंबर की जो ये वाली कैंडल थी, उसका जो लो था मार्केट ने एक बार भी ब्रेक नहीं किया और उसी के साथ साथ मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे, जो हमारी अक्टूबर की कैंडल थी, अक्टूबर में जो हमारा हाई और लो था दोनों साइड मार्केट ने ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में ओवरऑल मार्केट कैसी रही है? चौपी रही है। ठीक है, और चौपी रहने के बाद अगर अभी देखेंगे तो सॉरी, 1 नवंबर की जो कैंडल है, उसका लो मार्केट ने अभी भी एक बार भी ब्रेक नहीं किया है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करते हुए, चौपी दिखाते हुए मार्केट को बुलिश साइड जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की तो आपको बहुत बार दिखेगा कि मार्केट इस टाइप से परफॉर्म करती है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम आ जाते हैं अपना 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे सिंपल एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि स्लोप जो ट्रेंड लाइन का है वो फिलहाल डाउन ट्रेंड की तरफ है। और अगर दोनों तरफ हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें यही दिखेगा कि मार्केट क्या है? फिलहाल डाउन ट्रेंड में। ठीक है, डाउन ट्रेंड के साथ साथ फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी मार्केट डाउन आ रही है तो छोटी मोटी रिट्रेसमेंट ज़रूर आ रही है मार्केट्स में। यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आई, अभी नीचे आई तो यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट आ रही है। और देखने वाली बात ये होगी कि जो ये वाली रिट्रेसमेंट है, क्या मार्केट इस रिट्रेसमेंट को सस्टेन करते हुए हायर लोज का फॉर्मेशन करते हुए वापस इस रिट्रेसमेंट के साथ साथ एक बुलिश ट्रेंड में जाता है और अपने ये वाले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करता है, जो कि 19,800 का रेजिस्टेंस है। इसको टेस्ट करने की कोशिश करता है या फिर नहीं करता है, या फिर क्या करता है, यहीं से रिट्रेसमेंट करते हुए वापस अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है और 18,800 के लो को ब्रेक करता है। दो इम्पॉर्टेंट फिलहाल देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। उन दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे मार्केट में। फर्स्ट है हमारा 18,800 का। ठीक है, 18,800 को हमने मार्क किया फिलहाल, और उसी के साथ साथ सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल, वो है 19,800। ठीक है, क्योंकि ये देखेंगे तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है 19,800 का। तो इस इम्पॉर्टेंट जोन को मार्केट को टेस्ट करना होगा अगर मार्केट को वापस बुलिश होना है तो। ठीक है, उसी के साथ साथ अभी हम फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म व्यू में देखें तो शॉर्ट टर्म व्यू में मार्केट रिट्रेसमेंट जोन में अगर मार्केट देखिए, एज अ ट्रेडर रिट्रेसमेंट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है एक ट्रेडर के लिए। अगर किसी को ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है रिट्रेसमेंट, जब मार्केट रिट्रेसमेंट जोन में होती है। हम हमेशा डायरेक्शंस अच्छी प्ले करते हैं। आप अगर अपनी एनालिसिस खुद देखेंगे, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आप देखेंगे कि आप जब भी अपने एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में आती है, जब भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जा रही है तो हम ट्रेंड अच्छा प्ले करते हैं। अगर जब भी मार्केट एक रिट्रेसमेंट जोन में होती है तो हमारी 10 में से फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 10 में से इवन 6 to 7 तक भी हमारे फेलियर्स चले जाते हैं। तो ये हम कब इन फेलियर्स को कब कर सकते हैं? इन फेलियर्स को हम सक्सेस में नहीं बदल सकते। मतलब इन बेकार ट्रेड्स को हम अच्छी ट्रेड्स में नहीं बदल सकते, लेकिन इन बेकार ट्रेड्स को हम अवॉइड ज़रूर कर सकते हैं। यही एक ओनली मेथड है जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें रिट्रेसमेंट, जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट जोन में जा रही है, देखेंगे अगर हम एक व्यू देखेंगे ओवरऑल, तो अगर मार्केट एक साल एक ट्रेंड में चल रही है तो रिट्रेसमेंट में 4 से 5 बार ही जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। रिट्रेसमेंट में मार्केट बहुत कम जाती है, मोस्टली मार्केट डायरेक्शन में ही जाती है। ठीक है, तो जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट में हो तो हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, या फिर प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के अगर मार्केट हमारे फेवर में जा रही है, हमारे स्ट्रैटेजी के, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग जा रही है, तभी हमें कोई अपना
ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी चाहिए। नहीं तो जैसे मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ, जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट जोन में होती है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक रिट्रेसमेंट में थी, फिलहाल देख सकते हैं मार्केट एक रिट्रेसमेंट में, तो मैं ऐसे टाइम पे ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी करना चाहिए अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं तो, ठीक है। ये एक हम देखिए अपनी फेलियर ट्रेड्स को सक्सेस में नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी फेलियर ट्रेड्स को अवॉइड जरूर कर सकते हैं, तो उसी से हमारी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस पे हमें क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड करनी है। उसी के साथ साथ अगर अभी देखेंगे तो रिट्रेसमेंट के साथ साथ 19,800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस ढंग से सपोर्ट भी नहीं ले पा रहा है और प्राइस ढंग से फॉल भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे प्रीवियस 2-3 दिनों से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ में क्या आ रहा है, थोड़ा सा बुलिश हमें व्यू मिला, उसके बाद मार्केट ने पूरा डाउन ट्रेंड कर दिया। डाउन के बाद मार्केट ने सपोर्ट लेते हुए क्लोजिंग करी। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4-5 दिनों में ये फर्स्ट टाइम था कि मार्केट ने क्लोजिंग थोड़ी पॉजिटिव साइड करी है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड क्लोजिंग के बाद अगर लास्ट हम अपना फ्राइडे की मार्केट भी देखेंगे तो फ्राइडे क्या ऑब्जर्व करेंगे, फ्राइडे को भी क्लोजिंग हमारी पॉजिटिव नहीं आ पाई है। फ्राइडे को भी क्या हुआ है, हमारा सेलिंग साइड हमारा व्यू रहा है, ठीक है। सेलिंग साइड व्यू तो सेलिंग साइड नहीं था, लेकिन जो हमारी क्लोजिंग थी वो सेलिंग साइड रही है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए मार्केट के लिए डिस्कस करने के लिए, कि मार्केट ना तो ओवरऑल अभी पॉजिटिव है, ना तो ओवरऑल अभी नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी हम मार्केट को किस में कंसिडर करेंगे, रिट्रेसमेंट जोन में। रिट्रेसमेंट जोन में है, इसलिए मैं कोई भी ट्रेड अभी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। क्लियर कट कोई ट्रेड मिलेगी तभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सिस्टम पे रोज बैठेंगे, अपने सेटअप्स को फॉलो करेंगे, सेटअप पे ट्रेड आएगी। देखिए अगर आपके सेटअप्स इंप्रूव्ड होंगे, डिफाइंड होंगे, बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस होगा सेटअप्स पे, तो आपके सेटअप पे ऐसे दिन कोई ट्रेड आ ही नहीं सकती, ठीक है। मेरे सेटअप पे बहुत रेयर कोई ट्रेड आती है ऐसे सेटअप्स पे, सॉरी रिट्रेसमेंट वाले डेज में। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी थी यहाँ पे, ठीक है। आई गेस मैंने इस वाले दिन एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी जिसमें मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो इसी यहाँ पे देखेंगे तो एक ही दिन मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, उसके पहले मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब तक रिट्रेसमेंट जोन में रहेगी मार्केट, जब तक मैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। मेरे को क्लियर कट डायरेक्शन चाहिए टू प्ले माई ट्रेड, ठीक है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे बस ओवरव्यू शेयर करने वाली बात अलग है, लेकिन अगर आप ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं बनता है मेरी तरफ से। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर कल के लिए देखेंगे आप, जो कि मंडे की मार्केट रहेगी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा हमारे लिए, कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हायर लोज का फॉर्मेशन कर रही है मार्केट बार बार। यहाँ पे देखेंगे ये इंपॉर्टेंट लो है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लो हमारा ये आता है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लो ये आता है, उसके बाद ये, ठीक है। तो मार्केट में अगर देखें तो स्विंग्स तो हमारे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन स्विंग्स के साथ साथ क्या होता है, स्विंग्स के साथ साथ हमें क्या चाहिए, मार्केट में बुलिश व्यू भी होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में प्राइस एक्शन तो बन रहा है, प्राइस एक्शन के साथ साथ लेकिन बायर्स की साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं हो रही। जैसे अगर मैं एज अ बायर अपने आप को सोचूं, तो आप खुद सोचिए कि मार्केट में जब तक क्लोजिंग हमारी हेल्दी नहीं होगी लगातार 3-4 दिन, तब तक हमें कोई फायदा नहीं है बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। अब मार्केट गैप अप खुल रही है, गैप अप के साथ साथ हमें, हम ट्रेडर है ना, हम कोई इन्वेस्टर तो नहीं है फिलहाल कि हमें गैप अप से फायदा होगा। हमें गैप अप से फायदा नहीं होगा, हम लोग बीटीएससी तो करते नहीं, हम लोग ऑप्शन बायर हैं, ठीक है। तो हम लोग को इंट्रा डे में कुछ अच्छे मूव्स कैप्चर अगर करने हैं तो मार्केट में बुल्स आने चाहिए, ठीक है। जब तक मार्केट गैप अप करेगी या गैप डाउन करेगी, हमें उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें फायदा कब होगा, जब मार्केट उसी पेस पे खुल के फिर हमारे सामने इंट्रा डे में अगर अच्छा मोमेंटम करती है, तो अगर हम उस मोमेंटम को कैप्चर करने में कंफर्टेबल हैं, अगर हमारे हाथ में वो मोमेंटम आ रहा है, तब हमारे लिए कोई फायदा है उस मोमेंटम का, ठीक है। तो उसी के साथ साथ अभी देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल गैप्स तो क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन गैप्स क्रिएट होने का कोई फायदा नहीं है। मार्केट जितनी मर्जी गैप अप हो जाए, जितनी मर्जी गैप डाउन हो जाए, हमें कोई फायदा नहीं है। हमें जब फायदा है जब मार्केट उसी लेवल पे भले ही खुल जाए या फिर गैप अप गैप डाउन जहां मर्जी खुले, लेकिन मोमेंटम करे एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी मेजर मोमेंटम नहीं हो पा रहा है मार्केट में फिलहाल, इस वजह से कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन यहाँ पे नहीं बनता है। लेकिन अगर मंडे के लिए देखेंगे तो मंडे के लिए क्या हो सकता है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, मेरा व्यू ओवरऑल क्या रहेगा, अभी सेलिंग साइड ही रहेगा, ठीक है। मेरा कोई व्यू अभी पॉजिटिव है नहीं। मेरा व्यू पॉजिटिव जब तक नहीं होगा जब तक मार्केट 19,800 को रिस्पेक्ट ना करती है, ठीक है। 19,800 को जब तक मार्केट टेस्ट नहीं करेगी, जब तक मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। मेरा व्यू अभी दोनों मिक्स्ड है, और मेजर व्यू देखेंगे तो मेजर व्यू इंडेक्स के हिसाब से सेलिंग है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का व्यू ही बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हमारे लिए क्या हो सकता है, मार्केट अगर गैप डाउन ना खुले, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुले, जो कि हमारी 19,200 से लेकर 300 के बीच में ही खुले, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। 19,270 का ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है हमारे लिए। और अगर इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टेस्ट कर देती है और उसके बाद हायर लो का क्रिएशन करती है, तो आई विल टेक पॉजिटिव साइड ट्रेड। लेकिन अगर
मार्केट क्या करती है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट हमारा जो लेवल है 19,270 के आसपास का, अगर यहाँ पे मार्केट खुलती है, थोड़ा सा यहाँ पे खुलती है और उसके बाद यहाँ तक मार्केट पुश नहीं हो पाती है, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने में अनसक्सेसफुल हो जाती है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे अगर एम पैटर्न का फॉर्मेशन करती है, फिर लोअर हाई का क्रिएशन करती है, उस बेसिस पे आई विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। और अगर गैप अप गैप डाउन का केस हुआ तो मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, उन सब के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें मैं अपनी फ्री ट्रेड्स देता हूँ, जो भी मैं लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करता हूँ, तो उसके लिए भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस नीचे जो एंजल वन का जो डीमैट अकाउंट है उससे मेरे लिंक से अगर आपको बस एक अकाउंट खुलवाना है, उसके बाद आप डायरेक्टली फ्री प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। थैंक यू।